कुरान करीम क्या है? रब्बुल आलमीन फरमाता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं है। बहुत मानाखेज है आयत का ये टुकड़ा। हजरत मौलाना बदरुद्दोजा साहब जैसी तहकीक के साथ मरबूत मुफक्किर शख्सियत जो उलूम कुरानी और उलूम अहादीस नबविया में दौरे हाजिर में मुनफरिद हैसियत रखती है, जिसने शरह मुस्लिम लिखकर अपने इल्म के मुसल्लमा सबूत को दुनिया के सामने पेश किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनसे आप ही के इलाके में हैं, आप ही के कस्बे में हैं। कुरान और सुन्नत से इक्तिसाब फैज़ करने के लिए बेहतर होगा कि जब तक ये आपके कस्बे में मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इनसे दीनी रहनुमाई हासिल करें। बेशक। शुरू में सूरह फातिहा के बाद जो आप पढ़ते हैं सूरह बकरा की पहली आयत तो है अलिफ लाम मीम। ये कुरान करीम का कोड वर्ड है। कोड वर्ड के माना समझना और उसकी मुराद तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। बेशक। ये कोड वर्ड जिस पे उतारा गया वही इसकी हकीकी रूह को समझता है, या जिसने भेजा वो जानता है सुभान अल्लाह कि इसका हकीकी मतलब क्या है। सुभान अल्लाह। गव्वासाने इल्म ने तो इल्म के समंदर में डूबकर अलिफ लाम मीम के मोती निकालने की हजारहा कोशिश की, मगर उसके बावजूद ये कह के थक हार बैठे कि अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। इसीलिए आप कुरान करीम के तर्जुमे में देखते होंगे कि अलिफ लाम मीम का तर्जुमा भी नीचे अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सबसे पहले तो हुस्न मुतलक ने हुरूफ़े मुक़त्तयात को जिस तरह पेश किया है, इसकी मारिफत तो बुलबुले सिदरा को भी नहीं हुई। हजरात, ये कायदा है दुनिया में कि जब कोई किसी से टूट कर मोहब्बत करता है, आजकल तो खतो किताबत का ज़माना मफकूदुल खबर हो गया है, मगर जब खतो किताबत का ज़माना था तो मोबाइल पर ओपन मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता था। बंद लिफाफों में मोहब्बत के खतूत होते थे। महबूब और मुहिब में जब राबता होता था तो महबूब व मुहिब इस तरह राज़ो नियाज़ की बातें करते थे और एक दूसरे की तारीफ में बोखुदी का इजहार ऐसा हुआ करता था कि खत अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो वो अश कर उठे, क्या चाहने वाला है, अपने महबूब से कितना प्यार करता है। लोग अक्सर अपने महबूब की जुल्फों की बात करते हैं, लबो रुखसार की बात करते हैं, नरगिसी आँखों की बात करते हैं, वज़ाक़ता की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं। और अगर ये खत कहीं से ओपन हो गया तो चर्चा होने लगता है। तो ये तो दुनिया वालों का मामला है। रब्बुल आलमीन के खतूत भी उसके महबूब के पास आते रहे। लाने वाले सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल जनाबी जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते रहे, मगर खतूत जितने थे सब ओपन थे।
कभी खत आया वद्दुहा, आहा, मेरे महबूब तेरा चेहरा कितना खूबसूरत और रोशन है। जिब्रील अमीन भी विजदानी कैफियत से गुजरते थे। हम भी तो सैयदुल मलाइका हैं, हम भी तो मलाइका के रसूल हैं, मगर वद्दुहा जिस महबूब के लिए आया है यहाँ तक रसाई तो हमारी भी नहीं है। कभी पढ़ा हजरत जिब्रील पहले लेके आते थे तब सरकार को देते थे, कभी वद्दुहा लेके आए महबूब तेरे चेहरे रोशन की कसम, और कभी वल्लैले इज़ा सजा लेके आए महबूब तेरी उन जुल्फों की कसम जिनसे घटाएं खैरात और भीख मांगा कर। सुभान अल्लाह। कभी लेके आए अलम नशरह लका सदरक तेरे सीने की कसम, कभी लेके खत आए व रफाना लका सुभान अल्लाह, तेरे जिक्र जमील की बुलंदी दुनिया को दिखा रहा हूँ। कभी खत लेके आए वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, मेरे महबूब तेरे लबे लाली ऐसे शीरी हैं कि तेरे मुंह से खुदा बोलता है, तू नहीं बोलता, जो कुछ कहता है वो वही खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी लेके आए माज़ागल बसरो व तगा, मेरे महबूब तेरी आंखें कैसी हैं। कभी लेके आए दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, कभी बात किया इन्नका लाला खुलुक़ नज़ीर, महबूब तेरा इखलाक बहुत बुलंद है। और कभी बात की वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब तू दोनों जहान के लिए रहमत बन कर के गया है। गरज ये कि इस तरह के खतूत आते रहे, जिब्रील अमीन भी झूमते रहे, क्या मुहिब है और क्या महबूब है। मगर जब नुक्ते उरूज पे मोहब्बत पहुंच जाती है, जब इंतहाई कमाल पे मोहब्बत पहुंच जाती है, तो फिर खत ऐसा आता है कि बीच में कासिद अगर पर्चा ओपन भी कर दे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। जब इंतहाई कमाल को पहुंची महबूबियत तो आया अलिफ लाम मीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जिब्रील देखते ही रह गए कि अलिफ लाम मीम क्या है। हुजूर से पूछते हैं सरकार ये क्या है। कहा जिब्रील ये मत पूछो कि ये क्या है, अब तक बहुत कुछ तुमने जाना, ये मेरे और खुदा के बीच का एक राज है जो मैं जानता हूँ या मेरा परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन, उसके बाद बात क्या शुरू होती है। ये खतूत का जो मजमुआ है इसका नाम है कुरान करीम। तो शुरू होता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की जगह नहीं। मालूम यह हुआ, यही से पता चला कि शक अगर पैदा हो गया तो फिर आदमी इस किताब से हिदायत नहीं पा सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की जगह नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। मालूम यह हुआ कि अगर परहेजगारी नहीं है तो कुरान से आप कसबे फैज हासिल नहीं कर सकते। कुरान से कसबे फैज वही हासिल कर सकता है जिसने परहेजगारी का जामा पहन लिया हो, खशियत रब्बानी का जामा पहन लिया हो, रज़ाए मौला का लिबास पहन लिया हो, व लिबासुत तक़वा खैर, तक़वे का लिबास पहन लिया हो। हुदल लिल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। बदअमल इससे कसबे फैज हासिल नहीं कर सकते, बदअमल इससे हिदायत नहीं पाएंगे। हाँ, बदअमलों में अगर तलबे हिदायत का जज्बा पैदा हो गया तब तो वो खुद मुत्तकी हो जाएंगे, और जब मुत्तकी हो जाएंगे तो हिदायत तो ये मुत्तकियों के लिए है। एक बात। दूसरी बात, अब सवाल यह है कि मुत्तकी कहते किसको। मैं तफसीर की रोशनी में अगर इस पर इजहार ख्याल करूंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा। मुख्तसरन ये बता दूं कि मुत्तकी किसे कहते हैं।
अल्लाह जहां आपको देखना चाहता है आप वहीं नजर आए। अल्लाह जो आपसे काम चाहता है आप वही काम करें। अल्लाह जिस जगह आपको देखना नापसंद करता है वहां से दूर रहें, और अल्लाह जिन चीजों से रोकता है उनसे कुल्ली तौर पे इज्तिनाब कर ले। अगर ये खसलत आपके अंदर पैदा हो गई तो आपके मुत्तकी होने का ताज आपके सर पे रख दिया जाए। हुदल्लिल मुत्तकी, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब जब आप परहेजगार हो गए तो तीसरी शर्त क्या आई? मुत्तकी हैं कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। मुसलमानों, चूंकि हिफ्ज़े कुरान का जलसा है इसलिए मैं चाहता हूं कि कुरान करीम के अनमोल मोतियों को आप अपने दामने मुराद में भर कर यहाँ से ले जाएं। बहुत आसान जुबान में मैं आपसे बात कर रहा हूं। कौन है मुत्तकी? जिनका अकीदा यह है कि वो ईमान लाए गैब पर। ईमान गैब पर लाने का क्या मतलब? अब गैब क्या है उसे भी समझ लीजिए। बहुत इल्म गैब पे बहस होती है, मुनाजरा होता है। मैं तो उस फील्ड का आदमी नहीं हूं, मगर लफ्ज़ गैब की तशरीह तो कर दूं। गैब उस चीज का नाम है जिस तक हवा से खमसा की रसाई ना हो सके। वाह 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 वाह। हवा से खमसा क्या है? आंख, कान, जुबान, नाक, हाथ, पैर। हाथ में पैर भी शामिल है। आंख, नाक, कान, जुबान और हाथ, ये हवा से खमसा कहलाता है। 5 हवास हैं। ये करते क्या हैं? इनके जरिए आपको नर्म गर्म, अच्छाई और बुराई का इल्म हो जाता है। मसलन मैं इस लाउड स्पीकर पे बोल रहा हूं, मैंने अपने हाथ से इसको मस किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ में ठंडक पहुंच गई। तो हवा से खमसा में हाथ की पोजीशन यह है जो छू कर इल्म हासिल करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबान की पोजीशन यह है जो चख कर इल्म हासिल करती है। कड़वा है, मीठा है, जहर है, शहद है। आंख देख कर इल्म हासिल करती है। चांद है, सूरज है, अंधेरा है, उजाला है, पानी है, दरिया है, जानवर है, ये आंख देखती है और इससे आंख के जरिए आपके पास इल्म आ जाता है। कान बातें सुनता है और इल्म आ जाता है कि अच्छी बातें समाज से टकरा रही हैं या बुरी बातें समाज से टकरा रही हैं। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिए कि यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो दौलत आपको दी है जिसके जरिए आप अक्ल की रसाई तक पहुंचते हैं और इल्म के तमद्दुन वाले आशियाने में बैठ जाते हैं। अब गैब क्या है? जिसे हाथ छू कर न पा सके, जिसे आंख देख न सके, जिसे कान सुन न सके, जिसे जुबान चख न सके, उसे गैब कहते हैं। तो फरमाया कि मोमिन और मुत्तकी वो हैं जो ईमान लाते हैं गैब पर। अब गैब क्या है? जन्नत आपने देखी, आंखें जन्नत देख सकती हैं, जन्नत की आवाजें सुन सकते हैं, जन्नत का फल चख सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न सूंघ सकते हैं। ये मशाम भी उन्हीं हवा से खमसा में है। तो जो
आंख जहां तक पहुंच न सके, हाथ जिसे छू न सके, जुबान जिसे चख न सके, कान जिसे सुन न सके, नाक जिसे सूंघ न सके, ये हैं हवासे खमसा जो गैब तक पहुंच नहीं सकते। अब गैब एक हकीकत है, छुपी हुई चीज है, जन्नत छुपी हुई चीज है। आप अक्ल के जरिए जन्नत नहीं साबित कर सकते, बेशक आप अपने जुबान से जन्नत को नहीं चख सकते। इसलिए अब मामला क्या है, जब वहां तक रसाई ही नहीं है तो अब यकीन करो, ईमान लाओ कि ये बरहक है। जहन्नम किसी ने नहीं देखी, उसके शोलों को किसी ने नहीं देखा, मगर ये हक है। कब्र का अजाब किसी ने नहीं देखा, मगर ईमान है कि ये हक है। मैदान महशर का तसव्वुर तो होता है, देखा किसी ने नहीं, ईमान है कि हक है। पुल सिरात पे जाना है, देखा जाना किसी ने नहीं, मगर ईमान है कि यह हक है। तो यह हक है। हमसे जो कुछ छुपा हुआ है, जहां हमारा हवासे खमसा नहीं पहुंच रहा है, उस पर ईमान लाने की बात कुरान कर रहा है कि मुत्तकी वो हैं, परहेजगार वो हैं, साहबे ईमान वो हैं जिनका अकीदा गैब पर हो कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। तो हमारे लिए हर वो चीज गैब है जो निगाहों से छुपी हुई, मगर जिसकी निगाह से वो चीज नहीं छुपी हुई है उसके लिए वो मुशाहिदा, वो गैब नहीं है। जरा इल्मी बहस है मगर मैं समझाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके लिए वो मुशाहिदा है। जैसे हम रब्बुल आलमीन के लिए बोलते हैं आलिमुल गैब व शहादा, कुरान करीम में भी हम पढ़ते हैं आलिमुल गैब व शहादा। तो मुझे बताइए वो कौन सा गैब है जो अल्लाह से छुपा है? कोई गैब ऐसा है जो अल्लाह से छुपा हुआ? इसीलिए कहा गया आलिमुल गैब व शहादा। शहादत के एतबार से उसके सामने कुछ नहीं छुपा हुआ है। वो गैब हमारे एतबार से है, रब्बुल आलमीन के एतबार से नहीं है। इसी तरह जन्नत की सैर मेरे मुस्तफ़ा को करवाई गई है, जहन्नम के शोले मेरे मुस्तफ़ा को दिखलाए गए हैं, पुलसिरात का नजारा मेरे मुस्तफ़ा को करवाया गया, हुराने बहिश्ती से मुलाकात मेरे मुस्तफ़ा की करवाई गई है, अर्शे आजम तक मेरे मुस्तफ़ा की रसाई हुई है। ये सब हमारे लिए तो गैब हैं, मुस्तफ़ा के लिए गैब नहीं है, ये मुस्तफ़ा के लिए मुशाहिदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इल्मे गैब था, तो अब तो बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए ना। उनके एतबार से वो गैब नहीं है, हमारे एतबार से वो गैब है। इसलिए कि वो तो रसूल के एतबार से शहादत है, मुस्तफ़ा का मुशाहिदा है वो। और कुरान करीम, और मैं फिर एक बात अर्ज करूं, उसको भी समझिएगा। असल में मैंने बहुत अदक फलसफा छेड़ दिया, उसे भी समझिए। फलसफी कहां तक पहुंचता है? फलसफी गुमान का मुसाफिर है, यकीन का मुसाफिर नहीं है। उसके गुमान बदलते रहते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट ये गुमान का मुसाफिर है, और एक मंजिल इसके सामने आती है, इसके इल्म की रोशनी में, इसकी मेहनत की रोशनी में, इसके तजर्बात की रोशनी में, कि ये उन मख्फी चीजों को भी सामने लाकर रख देता है जिन चीजों से हमारा कभी वास्ता नहीं पड़ा था और हमने कभी सोचा भी नहीं था। मसलन कभी सोचा था आपने कि इंसान चांद पर जाएगा? किसी के ख्वाबो ख्याल में ये बात थी? और जब 1969 में इंसान 68 में या 68 में पहुंच गया तो मालूम नहीं कितने लोगों ने इनकार कर दिया। मगर आज तो ये बदीही हकीकत है ना कि इंसान चांद पर पहुंच गया, पहुंचा ये इंसान चांद पर। कभी तसव्वुर किया आपने? कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था। कभी आपने सोचा था कि इल्म जनीन को साइंस ऑपरेट कर देगी, रिसर्च करके इल्म मुशाहिदा में लाएगी? कभी नहीं सोचा था। कभी सोचा था कि इंसानी खुलियात की तहकीक करके साइंस मख्फी कुव्वतों को बरूएकार इजहार की सूरत में लाकर रख देगी? कभी नहीं सोचा था। मगर आज ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेशक। तो हम साइंस के एहसानमंद हैं। मगर अब आइए उसूल की बात करें।
साइंस का उसूल क्या है जिस पर आप ईमान ला चुके हैं? कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। आज दुनिया के जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं दोस्तों, आज इनकी बदअकीदगी का आलम यह हो गया और यकीन को इन्होंने इस तरह तबाह बर्बाद अपने मजहब के मामले में कर दिया कि जितना पक्का यकीन साइंस पर इन लोगों का है उतना पक्का यकीन अपने दीन पर नहीं है। और मुसलमानों में तो बदअमली का आलम इतना हो चुका है कि जितना पक्का यकीन अपनी पार्टी के नेता पर है उतना पक्का यकीन रसूल खुदा पे नहीं रह गया है। कसम खुदा की ये परेशानी आलम अमल में हम देख रहे हैं। नेताजी नाराज ना हो जाए और नेताजी से टिकट मिल जाने के लिए नेताजी के कदमों में बिछे जा रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह की सुन्नतों के कदमों में बिछने के लिए तैयार नहीं है कि वहीं से जन्नत का टिकट मिलेगा। क्या आज ये मुसलमानों का हाल नहीं हो गया? हम और आगे आते हैं, मगर आज पूरी दुनिया दहरियत की शिकार हो गई है। पढ़ते रहिए कलमा, मगर आप यकीन के किस पायदान पे खड़े हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको यकीन है कि आग परचमे शोले सुर्ख लहरा रही है, आपको यकीन है कि हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। है कोई इतने बड़े मजमे में कि आग के अलाव में हाथ डालने के लिए तैयार हो? ईमानदारी से बोलिएगा। अब मैंने तकरीर करना छोड़ दिया, मैं तहरीक कर रहा हूं, मोमेंट कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। आग यही रोशन हो, आप में कोई आदमी जिसके पास अक्ल और इल्म है हाथ डालने के लिए तैयार है? नहीं ना। क्यों? आपको यकीन है कि ये जला देगी। रसूल खुदा कहते हैं कि अगर तुमने हमारे दीन से गद्दारी की, अगर तुमने नमाजें छोड़ी, तो ये आग तो कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ने ऐसी भयंकर आग पैदा की है कि नमाजें छोड़ोगे तो उस जहन्नम में डाल दिए जाओगे। नमाज छोड़ने वालों को क्या यकीन है ये जो 5 वक्त की नमाजें छोड़ रहे हैं? आप सोचें, जरा सोचें। मालूम यह हुआ कि सच्चे मोमिन वो हैं जो गैब पे यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो जब गैब पे यकीन रखते हैं तो अब उनका अमल किस शक्ल में जाहिर होता है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। जो ही गैब पे ये ईमान लाए तो इनका अमल हम ये देखते हैं कि ये नमाजों से चिपक जाते हैं, ये सजदों के शायदाई हो जाते हैं, ये तस्बीह और तहलील के फिदाई हो जाते हैं, ये मस्जिदों में जाने के खूगर हो जाते हैं, ये जमाते पंजगाना के आदी हो जाते हैं, ये अल्लाह का घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते कि यही वो घर है और यही वो दर है जहां सर झुकाकर एक मोमिन ये कहता है कि परवरदिगार जो कलमा तेरा हमने पढ़ा है, हमारा सजदा इस बात की गवाही देता है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। मगर सजदे के बगैर, कलमे की गवाही सजदे के बगैर। अब बात आई वयुकीमूनस सलाह। अब मोमिन की पहचान यह है कि वो नमाज को कायम करता है, नमाज पढ़ता नहीं है, कायम करता। और हजरत मैं समझता हूं कि नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं है कहीं। हुक्म तो है इकामत सलात का। बेशक बेशक। मैंने जहां तक कुरान करीम का मुताला किया, मैंने हर जगह इकामत सलात पाया और नमाज की पाबंदी कुरान करीम में कम से कम 700 मकामात पर आई। आप जरा सोचें और गौर करें, आपने किसका कलमा पढ़ा है? आपने उनका कलमा पढ़ा है जिन्होंने बद्र में भी नमाज नहीं छोड़ी। आपने उनका कलमा पढ़ा है जिनका दंदाने मुबारक शहीद हो रहा है मगर नमाज शहीद नहीं हो रही है। आपने उनका कलमा पढ़ा है जो जंगे खैबर में 3 पत्थर बांधे हुए हैं मगर नमाज की पाबंदी। आप उन सहाबा और उन अहले बैत के आशिक हैं जिन्होंने कभी भी तलवारों की छांव में भी नमाज को कुर्बान नहीं किया। आज कितनी बेदर्दी के साथ नमाजें कुर्बान की जा रही हैं। मुत्तकी की पहचान यह है कि वो नमाज कायम करता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो नमाज कायम करता है। और
गैब पर ईमान लाने वाले की ये पहचान है कि वो नमाज को कायम करता है। शुरू ही में सूरह बकरा की आयतें पढ़िए। और मैं अभी आया, मेरे जहन में कुछ था नहीं, हजरत यही बैठ करके मैंने सोचा आज यार इसी आयत की तिलावत कर दो और इसी पे एक इजमाली गुफ्तगू कर दो। वो युक़ीमुनस्सलाह, अहले ईमान नमाज को कायम करते हैं। नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया? नमाज कायम करने के लिए क्यों कहा गया? अक्सर व बेशतर मैं बयान कर चुका हूं, आज भी फायदे से ये बात खाली नहीं है, इसलिए अर्ज कर देता हूं। पढ़ना और है, कायम करना और है, और यही और आपके लिए काबिले गौर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने का मतलब क्या? चलो नमाज पढ़ते हैं, आजकल हम लोग नमाज ही पढ़ रहे हैं। जो लोग खुश नसीब हैं वो भी नमाज कायम नहीं कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कायम करने का, हम गए पढ़ने। तो पढ़ने के लिए कितनी देर तक पढ़ा भाई? फजर में कितनी देर तक टिके मस्जिद में? जोहर में कितनी देर तक टिके मस्जिद में? असर मगरिब इशा में कितनी देर तक टिके मस्जिद में? मैं समझता हूं 2 घंटे से ज्यादा ये वक्त नहीं लगता पांचों वक्त की नमाज में। सुनिए, नमाज पढ़ के निकले, कहा हम नमाज पढ़ चुके, छुट्टी हो गई। कब तक की छुट्टी? फजर के बाद से जोहर के वक्त तक की छुट्टी। अब इसमें नमाज नहीं पढ़ना। फिर जोहर से असर तक की छुट्टी। नमाज का मुतालबा ये नहीं है आपसे। आप मस्जिद में हैं तो नमाज कायम कीजिए, मस्जिद से बाहर है तो नमाज कायम कीजिए, सोइए तो नमाज कायम कीजिए, जागिए तो नमाज कायम कीजिए, चलिए तो नमाज कायम कीजिए, बैठिए तो नमाज कायम कीजिए, मुस्कुराइए तो नमाज कायम कीजिए, आंख से आंसू रवा हो तो नमाज कायम कीजिए, शादी ब्याह हो तो नमाज कायम कीजिए, गम और मुसर्रत हो तो नमाज कायम कीजिए, स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो नमाज कायम कीजिए, किताबें पढ़ रहे हैं तो नमाज कायम कीजिए, अजीब मोबाइल चला रहे हैं तो नमाज कायम कीजिए। नमाज का मुतालबा यह है, एक लम्हा भी आप नमाज के दायरे से 24 घंटे में बाहर नहीं। ये 24 घंटा नमाज कायम करना है। अब कायम करने में और पढ़ने में फर्क क्या? यहां तो आपने लूम लगा रखा है। आपके लूम की मिसाल दे दूं, या आप लोगों में बहुत शौकीन लोग हैं बागात के। फर्ज कीजिए कि आपने आम का एक बाग लगाया, आपके बुजुर्ग ने कहा जाओ बाग लगा दो, पेड़ लगा दो। आप क्या करते हैं? गए, पेड़ लगाया, और लगाने के बाद हाथ पैर धुल के बाहर निकल आए, जिम्मेदारी खत्म। इधर लगाया पेड़, आप उधर बकरियां आई, आप आए घर, और थोड़ी देर के बाद पेड़ देखा तो पेड़ गए, बकरी चर गई आपका पेड़। पेड़ लगा के जहां आप हटे, सफाया हो गया आपके पेड़ का। ये सच्चाई है ना? तो मालूम हुआ कि सिर्फ पेड़ लगा के हट जाना ये पेड़ लगाने के मुतालिबे को पूरा नहीं करता। अच्छा, आपसे कहा गया कि बाग लगाओ, लगा के हटे बाग तबाह। मगर आपसे दूसरी बात कही गई, बाग को कायम रखो, बाग को कायम करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अब ड्यूटी बढ़ गई, सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाना है, उसमें खाद भी डालना है आपको, उसमें पानी भी डालना है आपको,
अगर जरासीम आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो दवा भी डालना है आपको। इस तरह से दिन रात उसकी देखभाल आपको करनी है। तब आया दशहरी आम। अब ये जब सब किया तो आने के बाद भी बाग नहीं छोड़ा है आपने। 24 घंटा उसकी निगहदारी है। क्यों? फल मिल ही नहीं सकता जब तक इसको कायम न रखा जाए। मगर अब कायम रखने के बाद भी आसानी से फल नहीं मिलता। अब कीड़े मकोड़े उसी फल पे आते हैं, अब बीमारी उसी फल पे आती है, अब दुनिया भर के मसाइब उसी फल पे आते हैं, अब बादे सरसर के तेज झोंके भी उसी फल पे आते हैं, अब उसी फल पे बरगो बारां भी आ रहे हैं, बादे बारां भी आ रही है। 1000 मुसीबतें आपके उस फल को बर्बाद करने के लिए उतर रही हैं और आप हैं कि अपना फल बचाने के लिए रात की नींद भी कुर्बान कर रहे हैं, दिन का आराम भी कुर्बान कर रहे हैं, बाग ही में मचान भी आपने लगा रखा है, घर से वहीं खाना भी मंगा रहे हैं, वहीं पानी भी मंगा रहे हैं, वहीं चाय भी मंगा रहे हैं। किस लिए? कि बाग ना उजड़ने पाए। बाग लगाया है तो इसका फल भी खाना है। अब उसके बाद उसका फल आपके हवाले आता है। बाग अभी लगा हुआ था, बंदर आ गए और काट काट के आपका आम जमीन पे गिरा के सत्यानाश करके वो चले गए। अब बताइए कि आपकी अमली दुनिया में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? तो अगर आ रही हैं और उस बाग के फल से अगर आपको समरबार होना है, उससे फायदा हासिल करना है, उसकी लज्जतों से दहन को अपने दहन को अच्छी तरह से महसूस करवाना है, उसकी लज्जत से आशना होना है, तो करना क्या पड़ेगा? 24 घंटे बाग लगाने के अमल को जारी रखना पड़ेगा। कुरान कहता है अक़िमिस सलात लिज़िक्री इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। मैंने शुरू में पढ़ा, ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें शक की जगह नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए जो ईमान लाते हैं गैब पर, वो युक़ीमून सलाह और नमाज को कायम करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज का जो बाग आप लगाते हैं ना, आप मत समझिए आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये अमल का सबसे ऊंचा बाग है। आप सिर्फ नमाज पढ़ के निकल गए ये नहीं चलेगा। आपको इस नमाज के शजर की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। इस नमाज के शजर की जब आप हिफाजत करेंगे और 24 घंटा आप इसको कायम और दायम रखेंगे तो ये शजर टहनियां लाएगा, फिर ये शजर बरगोबार लाएगा, फिर ये शजर समर लाएगा और इसके ऊपर फल लगेंगे। ये सजदों पे फल लगेंगे, ये रुकू पे फल लगेंगे, ये क़याम पे फल लगेंगे, ये क़ुऊद पे फल लगेंगे, ये सलाम पे फल लगेंगे, ये तहियत पे फल लगेंगे, ये सब पे फल लगेंगे। मगर उन फलों की हिफाजत करना होगा, इसलिए कि इन फलों पे भी कीड़े आएंगे। सजदे के फल पे भी कीड़ा आएगा, रुकू के फल पे भी कीड़ा आएगा, क़याम के फल पे भी कीड़ा आएगा, क़ुऊद के फल पे भी कीड़ा आएगा, सुजूद के फल पे भी कीड़ा आएगा। उन कीड़ों का नाम हम आपको बता देते हैं। ये झूठ है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाता है, ये जुल्म है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाता है, ये बेहुदगी है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाती है, ये गद्दारी है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाती है, ये बेईमानी है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाती है, ये पड़ोसी को सताने वाला अमल है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाता है, ये चुगली है वो कीड़ा जो नमाज को खा जाती है। ये हैं वो कीड़े जिन कीड़ों से इस नमाज को बचाना है, कायम करना है। नमाज में चुगली न करते हैं न चुगली सुनते हैं, नमाज में न झूठ बोलते हैं न झूठ सुनते हैं, तो मस्जिद ही में नमाज नहीं हो रही है मेरे भाई। ये नमाजी जब निकला है बाहर तो अपनी नमाज की हिफाजत करे, इसलिए कि इस नमाजी पे झूठ हमला करेगा, इस नमाजी पे जुल्म हमला करेगा, इस नमाजी पे जिना हमला करेगी, इस नमाजी पे फवाहिश हमला करेंगे, इस नमाजी पे मुखर्रबे
अखलाक हमला करेंगे, उन्हीं हमलों से बचाना है। रात में सो रहे हैं तो होशियार रहना होगा, दिन में जाग रहे हैं तो होशियार रहना होगा, तिजारत कर रहे हैं तो होशियार रहना होगा, वजारत कर रहे हैं तो होशियार रहना होगा। इसलिए कि ये कीड़े मुसलसल मडलाते रहते हैं। आपके हुस्न अमल के शजरे मुबारका पर जब इस तरह से आप इसको बचाएंगे तब जन्नत का फल आपको मिलेगा। तब आवाज आएगी उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, अमन के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। तब आवाज आएगी सलामुन तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलाम है तुम पर पाकीज़गी के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, मैं उन्हें हकीमुल उम्मत कहता हूं, डुप्लीकेट हकीमुल उम्मत नहीं, ओरिजिनल हकीमुल उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं और खूब फरमाते हैं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये मोहब्बत की एक शहादत गाह है जिसमें तुम्हें कदम रखना है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फरमाते हैं हद से न गुजर, तूफान न बन, गिरदाब न बन, सैलाब न बन, अजीब बन हल्की मौज मगर ऐसी जिस मौज पे दरिया ना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे हजरात, मेरे मोहतरम दोस्तों, सुन लो, कलमे के बाद जो सबसे बड़ा अमल है वो नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ भी देखिए, हिदायत है कुरान मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन वो हैं जो ईमान लाते हैं गैब पर और सलात को कायम करते हैं। ये कुरान का पहला ही चैप्टर है ना, सलात को कायम करते हैं। तो नमाज कैसे कायम करनी चाहिए? ऐसे। और मिसाल दे दूं आप आइए, दुकानें हैं ना आपकी, कपड़े की दुकान है आपकी, फलों की दुकान है आपकी। हजरत मौलाना बदरुद्दोजा साहब मुझे लेकर के गए कपड़े की दुकान। कहने लगे हजरत बड़ा नफीस कुर्ता है ये, कुर्ते का कपड़ा, आइए खरीद लेते हैं। गए, हजरत ने पूछा कैसे है ये कपड़ा? ताजिर ने बताया 200 रुपए मीटर। तो हमने हजरत के कान में चुपके से कहा कि हजरत वो सामने वाली दूसरी जो दुकान है ना, यही कपड़ा वहां भी देखा है, यहां से न लेकर वहां से लिया गया। हजरत ने पूछा क्यों? मैंने कहा वो नमाजी है, अभी हम लोगों के साथ नमाज पढ़ रहा था। तो एक तो हिंट ये दे रहा हूं आपको, कहां खरीदिए, कहां लीजिए, कहां पैसा दीजिए, एक हिंट दे रहा हूं, समझ में आ गई है तो समझिए। किससे सौदा कीजिए, किसके पास जाइए, कहां माल दीजिए, कहां से माल लीजिए, किसकी जेब में पैसा जाना चाहिए, किसकी जेब से पैसा आना चाहिए, समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। हजरत अब हजरत को लेके गए नमाजी साहब के, साथ में थे जमात में। उन्होंने कहा 200 रुपये मीटर है, दे दे। अब हम दोनों बात करने लगे, लंबा थान लेना था, उन हजरत ने आधा मीटर काट लिया कि ये दोनों तो बात कर रहे हैं, कहां देख रहे हैं। अच्छा, फिर वहां से निकले एक फल की दुकान पर, देखा नमाजी था, मस्जिद से आया था, पूछा इन्होंने क्या भाव है सेब? उसने कहा 150 रुपए किलो। हजरत ने फरमाया 2 किलो दे दो। हमसे बात करने लगे। ताजिर ने देखा कि ये दोनों पे खबर है, 250 ग्राम वहां काट लिया उसने। उसी वक्त नमाज कान पकड़ती है,
नमाज के साथ चोरी कर रहा है। नमाज का पहला सबक यह है कि खुदा देख रहा है। पापी गुनहगार, जो खुदा तुझे अभी सजदा करते हुए देख रहा था, वो तुझे यहाँ चोरी करते हुए भी देख रहा है। मस्जिद का पहला ही सबक अगर याद करके हम मस्जिद से निकल जाएं कि खुदा देख रहा है। अल्लाह के हबीब, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और तसव्वुर इतना बालिग ना हो तो अकीदा यह होना चाहिए कि खुदा तुम्हें देख रहा है। तो मस्जिद में तो नमाज का पहला ही सबक पढ़ के हम निकले कि खुदा देख रहा है। जब दुकान पे हम बेईमानी करते हैं, नमाज कान पकड़ लेती है, खुदा देख रहा है। जब हम चोरी करते हैं, खुदा देख रहा है। जब हम गीबत करते हैं, खुदा देख रहा है। जब हम बुराई और बेहयाई करते हैं, खुदा देख रहा है। क्या बात कही है कसम खुदा की कुरान करीम ने। पहले कहता है अकीमुस सलाता लिज़िक्री, उसके बाद फरमाता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाए वल मुनकर। नमाज क्यों कायम करो, मेरा जिक्र क्यों बुलंद करो? इसलिए कि नमाज बुराइयों और बेहयाइयों को खत्म कर देती है। तो पहला ही सबक नमाज का, वयुकीमूनस सलात, नमाज कायम करो। और हुजूर ने पहला सबक क्या दिया नमाज का? खुदा देख रहा है। जब ये यकीन हमारे अंदर पैदा हो जाए और रब की रहमत के उम्मीदवार भी हों और रब के अजाब से डर भी रहे हों, दरमियानी पोजीशन में अगर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और हर कदम पर यह एहसास है कि खुदा देख रहा है, वो सिर्फ रहमान और रहीम ही नहीं है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। गलत फलसफा बगाड़ने वालों से को मेरा पैगाम है, जो ये कहते हैं कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, माफ कर देगा। तो बच्चों, अल्लाह रहमान है बेशक, अल्लाह रहीम है बेशक। दो जुमले और बढ़ाता हूं, अल्लाह गफ्फार भी है, अल्लाह सत्तार भी है, छुपाने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। मगर जो अल्लाह के हुक्म से गद्दारी करते हैं, उनके लिए न रहमान है, न रहीम है, न सत्तार है, न गफ्फार है, उनके लिए जब्बार है, उनके लिए कहार है। ये बात क्यों नहीं ज़हन में रखी जाती? रहमान उनके लिए है जो गुनाहों पे तौबा करके नादिम हो जाएं, रहीम उनके लिए है जो बुरा रास्ता छोड़ करके सच्चे रास्ते पे आ जाएं, सत्तार उनके लिए है जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो, दामन सत्तारी में छुपा लेगा। गफ्फार उनके लिए है जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर रो रो के गिड़गिड़ाएं करें। शबे तैजूर के सन्नाटों में रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्हाज़ारी करें, उनके लिए वो सत्तार भी है, गफ्फार भी है। और जो धरती पे अकड़ रहे हैं, नमाजें पढ़ने के लिए तैयार रहे हैं, शराब पी रहे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं, सूद खा रहे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग याद रखें उनके साथ अल्लाह न सत्तारी का मामला करने वाला है, न गफ्फारी का मामला करने वाला है। उनके साथ तो अल्लाह जब्बारी का मामला करेगा, उनके साथ तो अल्लाह कहारी का मामला करेगा। नहीं सुना है तो सुन लो, नमाजें मत छोड़ना, बड़ी सख्त सजाएं हैं नमाज छोड़ने की। एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर और मोमिन के बीच में जो हद फासिल है, जो इम्तियाज है, जो फर्क है, वो ये है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन नमाज पढ़ता। पूछिए, बहुत मोतबर शख्सियत बैठी, काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन नमाज पढ़ता है। हदीस शरीफ के ये जुमले, तो आप कह सकते हैं कि साहब जिसने कलमा पढ़ा है उसको तो जन्नत जाने की दलील दी गई। तो आइए इसे भी साफ कर दूं। अगर आपने शिर्क नहीं किया, याद रखिए, शिर्के जली और शिर्के खफी भी हमारे समाज में आम होता चला जा रहा है बदकिस्मती से। अगर आपने शिर्क नहीं किया, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक नहीं किया और रसूल पाक पे आपका पक्का यकीन रहा, उनकी रसालत की गवाही दी, तो एक दिन जरूर जहन्नम से ये कलमा आपको निकाल के लाएगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर जहन्नम से निकाल कर लाएगा का क्या मतलब हुआ? पहले जहन्नम में जाना होगा, फिर निकालेगा ना। तो नमाज छोड़ा, ये जहन्नम का रास्ता है। सजदा छोड़ा,
ये जहन्नम में जाने की दलील है। और ये उबैदुल्लाह नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदा छोड़ने वाला जहन्नमी है, जरूर जहन्नम में डाला जाएगा उसको। एक बात और करो, नमाज कभी मत छोड़ो। हाँ, कभी कभी बशरियत की कमजोरी से ऐसा होता है कि नमाजें कज़ा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर पक्का इरादा करके सोए हैं कि नहीं फजर की नमाज इंशाअल्लाह कज़ा नहीं होने देंगे, मोबाइल आया लगा के सोए कि वक्त में उठा देगा। मान लीजिए इतनी बेखबरी की, इतनी बेहोशी की नींद है आपकी कि मोबाइल भी नहीं जगा सका आप, जाग भी नहीं सके आप, इतनी बेखबरी। कोई बात नहीं, ये आपने जानबूझ के नहीं किया, ये नमाज कज़ा हो। तो कज़ा की अदा भी रसूल पाक ने आपको अता फरमाई है। पहली फुर्सत में उठने के बाद वजू कीजिए, नमाज कज़ा को अदा कर लीजिए, अल्लाह माफ करे। मगर जानबूझ कर छोड़िए, ये काबिल माफी नहीं। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा। और मुझे अफसोस है कि हमारे जलसों में, तकरीरों में बेपनाह कुमार बांधे जाते हैं। कोई मौजज़ा सुना करके वाहवाही लूट रहा है, कोई करामत सुना के वाहवाही लूट रहा है। अरे सबसे बड़ी करामत यह है कि रसूल पाक ने तुम्हें तोहफे मेराज दिया है, ये करामत है। मैं आपसे सही कहता हूं कि कलमे के बाद, कुरान करीम के बाद, जो कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है, मौलाना इस मौजज़े के बाद जो रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा है वो शबे मेराज है, वो मेराज मुस्तफ़ा है। और मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा है वही नमाज है जो रसूलुल्लाह लेके आए हैं। अल्लाह ने अपने पास अपने हबीब को बुलाया, ये रसूलुल्लाह का एजाज था। तो रसूलुल्लाह ने कहा मेरे मालिक आ तो गया हूं तेरे पास, उम्मत के पास वापस जाऊंगा, मेरे मेहमान तुझे खाली नहीं भेजूंगा। ले तोहफा नमाज लेके तुझे भेज रहा हूं, ले तोहफा सलात लेके तुझे भेज रहा हूं। और एक बात और कहूं, बड़े इश्क का दावा है आपको, नहीं छोड़ेंगे रसूल का दामन, नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे नबी का दामन, नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन। पकड़ा भी है, सुनो, हुजूर से जो इश्क कर रहे हो ना, ये नमाज भी हुजूर से इश्क करने की तरगीब दिलाती है। अब मैं वो जो क़ीमुन सलात पे ठहर गया, आयत पढ़ी है मैंने और उन्हीं आयतों के साथ चल रहा हूं। नमाज रसूलुल्लाह के इश्क की तरगीब दिलाती है। नमाज है क्या? सुनो, मेरी नजर में नमाज दो चीजों का मजमूआ है। एक चीज का नाम है सनाए खुदा और दूसरी चीज का नाम है सलाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये दो चीजों से नमाज मुरक्कब है, सनाए खुदा से, सलाम मुस्तफा से। अब आइए दिखाता हूं मैं आपको। पूरी सना पढ़ा आपने, ये सनाए खुदा है। सूरह फातिहा पढ़ा, सनाए खुदा है। सूरत भी लाया, सनाए खुदा है। अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए, सनाए खुदा है। सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ा, सनाए खुदा है। सुभान रब्बिल आला पढ़ा, सनाए खुदा है। सुभान अल्लाह। अत्तहियात पढ़ा, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वत्तय्यिबात, यहाँ तक तो सनाए खुदा है। और उसके पास सलाम मुस्तफा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यहाँ फिर सनाए खुदा भी आ गई और सलाम मुस्तफा भी आ गया। और उसके बाद तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। साबित हुआ कि नमाज दो चीजों का मजमुआ है, एक को सनाए खुदा कहते हैं, दूसरे को सलाम मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यही से तो शुरू की है गुफ्तगू। वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की जगह नहीं। जो शक्की होगा वो मुत्तकी होगा नहीं होगा।
और फिर तकवे की एक किस्म और बताओ। तकवे में भी तकवा क्या है? उमूमी तौर पे तो तकवा यह है खुदा वहां देखे जहां उसको पसंद हो, खुदा वहां ना देखे जहां उसको ना पसंद हो। जो करो खुदा को पसंद हो, वो ना करो जो खुदा को ना पसंद हो। उमूमी तौर पे तो ये तकवा। एक जगह और तकवा क्या खूबसूरत अंदाज में आया है, बारगाहे मुस्तफा का अदब तकवा है। वाह 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 वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, इससे मुराद क्या है? ऐ वो लोगो जो मुत्तकी बन गए हो, ऐ वो लोगो जो गैब पे ईमान रखते हो, ऐ वो लोगो जो नमाजी हो। और ये आयत करीमा सहाबा से मुखातब है, किसी और से नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। रसूल की महफिल में बैठो तो अदब के साथ बैठो, और आपस में जिस तरह बेतकल्लुफ बात करते हो, जब मेरे हबीब हों तो इस तरह की बेतकल्लुफी कभी अख्तियार मत। अजी आयत बोल रही है, अगर हमारे ही जैसे वो होते तो हमारे लिए कौन सी आयत उतरी है वो तो बता दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पे उनकी रह गुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। बेशक ख्याल जाग को बुलबुल की हमसरी का है, तो गुलाम जादे को दावा पैगंबरी का है। कहाँ वो और कहाँ हम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जे निस्बत खाकरा बालम पाक सुभान अल्लाह। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हू बादत खुदा बुजुर्ग दुई विसा मुख्तसर। अजी उनकी हमसरी तो आदम की आदमियत भी नहीं कर सकती, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो नूह की शुजाअत भी नहीं कर सकती, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो यूसुफ का हुस्न तमकनत भी नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो याकूब का एतमाद भी नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो सुलेमान की बादशाहत भी नहीं करेगी, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो दाऊद की खिलाफत भी नहीं कर सकती, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो अय्यूब का सब्र भी नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो यूशा की रफ़त भी नहीं कर सकती, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो मूसा का जलाल भी नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे? उनकी हमसरी तो ईसा का जमाल भी नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे? जिस तरह कसम खुदा की, मेरा रब परवरदिगार आलम वहदहू ला शरीक है अपनी खुदाई में, वैसे ही मेरे मुस्तफा वहदहू ला शरीक है अपने मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हू बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आफा कहा गर्दीदाम महरे पुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढाल कर खालिके सनअत ने कहा वाह रे मैं, ढाल कर खालिके सनअत ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आयत में अदब सिखाया गया। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जोर से मत बोलना, आपस में ऐसी बातें मत करना जैसी आप बिला तकल्लुफ आपस में बातें करते हो। हुजूर हैं यहाँ सामने, अगर ऐसा किया तो अंतः बता आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अब न तकवा न फतवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब खत्म। सहाबा हिल गए। अब बारगाह मुस्तफा का अदब देखिए। अंतः बता आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। घबरा गए लोग, तो क्या हुआ? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वाह 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 वाह। आया तक़वा। बेशक जो लोग अपनी आवाजों को मेरे मुस्तफा की बारगाह में पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनका इम्तिहान उनके दिलों के तक़वा से ले लिया।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि अदब मुस्तफ़ा का नाम तकवा। बहरहाल तो ये अकीमुस व यकीमुनस सलात कुरान कहता है। यार अब मुझे छोड़ दो यार, भीख चुका। अच्छा दरूद पाक पढ़ लो, एक 5 मिनट और देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये है आपकी नमाज। तो नमाज किसी हालत में माफ नहीं। एक बात और, हमारे कुछ नमाज की तबलीग करने वाले भाई ये कहते हैं कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज। नमाज की तबलीग करना बहुत अच्छी बात है, मगर ये कहना बहुत खराब बात है कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज। चौंक गए? मत चौंक। ये जहालत की निशानी है जो कहता है कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। बिल्कुल नहीं, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज नहीं। आप मुझसे दलील मांगिए। जो मुसलमान नाबालिग है उस पर नमाज फर्ज है? नहीं फर्ज। आप बताइए, है कोई मुफ्ती जो ये कह दे कि नाबालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है? नाबालिग मुसलमान पर फर्ज नहीं है नमाज। आखिरी बात कर रहा हूं। जो साकितुल अक्ल हो गया मुसलमान, जिस मुसलमान की अक्ल का फाख्ता उड़ गया, जो मुसलमान एक जमाने तक आकिल था, आज आकिल तो है, आकिल नहीं है, बालिग है, पागल हो गया। पागल मुसलमान पे नमाज फर्ज है? नहीं फर्ज। जब तक वो आकिल व बालिग था तब तक नमाज फर्ज थी। जिस दिन वो पागल हो गया, फराइज साकित हो गए, अब ना नमाज फर्ज है, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। मालूम यह हुआ कि मुस्लिम माशरे में 2 तबका ऐसा है जिस पर नमाज फर्ज नहीं। एक नाबालिग मुसलमान पर और एक पागल मुसलमान पर। बाकी हर आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। और जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज छोड़ता है वो मुसलमान याद रख ले कि मरने के बाद उसे जहन्नम से न पीर साहब बचा सकते हैं, न मौलाना साहब बचा सकते हैं, न नियाज फातिहा बचा सकती है। कोई नहीं बचाने के लिए तैयार होगा। सब कहेंगे दूर हट यहाँ से। जब तू रब का नहीं तो हमारा क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया गया कि गंजा सांप, गंजा अजदहा ऐसे बेनमाजी की कब्र में डाल दिया जाएगा और क़यामत तक दस्ता रहेगा। जरूर जाएगा जन्नत में बेनमाजी अगर वो मुसलमान है तो, मगर कब? जहन्नम से गुजरने के बाद तब। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी होना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, गुनाह कबीरा जितने भी हैं ये सब गुनाह है। गुनाह क्या है? रूह पर, जिस्म पर एक दाग है। तो बदन पे, कपड़े पे दाग पड़ा तो दाग किस चीज से मिटाते हैं आप? साबुन से न धुल के, पानी से, साबुन से धुलते हैं तब न दाग हटता है। और भी बहुत सारी चीजें निकल आई हैं दाग हटाने के। कितना भी जिद्दी दाग हो, आप पाउडर डाल दीजिए, दाग खत्म। याद रखिएगा, जन्नत पाक जगह का नाम है। नापाक आदमी, दागदार आदमी जो गुनाहों से लथपथ है, गुनाहों का दाग लेकर जन्नत में कभी नहीं जा सकता। ये कलमे की बुनियाद पे जरूर जन्नत में जाएगा, मगर कब? हमारे कपड़े जो दागदार होते हैं वो पानी से धुले जाते हैं, और गुनहगार मुसलमान के जो कपड़े दागदार हुए हैं गुनाह से, ये गुनाह पानी से नहीं धुले जाएंगे, ये जहन्नम की आग से धुले जाएंगे। और जहन्नम की आग से धुलकर इन्हें जब साफ पाक कर दिया जाएगा तब ये कलमा खींच के जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह तैयार हैं हम और आप इतने दिनों तक जहन्नम में रहने के लिए? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। आकिल बालिग पर नमाज फर्ज, नाबालिग मुसलमान पर नहीं।
पागल मुसलमान पर नहीं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि नमाज तो हर आकिल बालिग पर है फर्ज। जो लोग 14-14 बच्चा पैदा करके बैठे हैं और नमाज नहीं पढ़ते, वो अपने अमल से साबित करते हैं कि या तो आज तक अभी ये नाबालिग हैं या पागल हो चुके हैं। इसलिए कि ना पागल पे नमाज फर्ज है न नाबालिग। इसलिए खुदा के लिए ना नाबालिग होने का सबूत दीजिए ना पागल होने का सबूत दीजिए। अहद कर लीजिए, गंदे हों, नापाक हों। अक्सर मुसलमान कहते हैं हजरत क्या करें, नापाक हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान और नापाक, मुसलमान को तो इसलिए पैदा किया कि नापाकों को वो पाक करे, और खुद जब अगर नापाक है तो फिर महानापाक इसके ऊपर आएंगे और मॉब लिंचिंग करेंगे। जब इसी तरह नापाक रहेगा तो यूपी का नापाक भी मारेगा और सेंटर का नापाक भी मारेगा। इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं हज़रात, बहुत सारी बातें कर दी मैंने आपसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये हुफ़ाज़ ने कुरान करीम पढ़ा है, इन्हें भी तलकीन करता हूं कि भूलना मत, और कोशिश करना कि कुरान तुमने पढ़ा है तो तुमसे कुरान कह रहा है। असल बात यह है, दो बातें, एक है नमाज और एक है कुरान। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बात करते हैं, वाह वाह वाह। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? अल्लाह का लेक्चर है, अल्लाह की तकरीर है। नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह से आप बात करते हो, कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह आपसे बात करता है। मगर अफसोस ये है कि नमाज में आप अल्लाह से क्या बात करते हैं, तिलावत तो कर लिया, तिलावत का मतलब ही नहीं मालूम, तो उसका मतलब समझ के नमाज पढ़िए ताकि पता चले कि आप अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। कुरान की सिर्फ तिलावत मत कीजिए, कुरान की आयतों का मतलब भी पढ़िए ताकि पता चले कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमारे अंदर अगर हम नमाजियों में भी कुछ बदअमली है तो उसकी वजह यह है कि नमाज तो कायम कर रहे हैं मगर अल्लाह से क्या कह रहे हैं पता नहीं है। कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह से क्या कह रहा है पता नहीं है। इसलिए पढ़ो लिखो, इंसान बनो, दीन की पहचान बनो। फिर पढ़ता हूँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और हमने जो रिज़्क़ तुम्हें अता किया है उसमें से खर्च किया करो। यहाँ खर्च से मुराद ज़कात नहीं, ज़कात तो दूसरों का माल है जो आपके पास है, वो तो हर हाल में आपको देना है। उसके अलावा ये जो माल आपके पास बचा है ये भी ना आपका ना आपके बाप का, ये भी रब्बुल आलमीन का है। इसलिए क्यों कहता है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है उसमें से भी खर्च करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि बातें मुकम्मल हो गई। अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह मैंने तेरे बंदों तक अपना पसीना बहाया है और तेरी बातें पहुंचाई हैं। अगर जितनी बातें मैंने कही हैं या रब्बुल आलमीन, जो बातें हक हैं वो तेरी तरफ से हैं, तेरे हबीब की तरफ से हैं, और बशरियत की कमजोरी, इल्म की कमी और कोताही की बुनियाद पर अगर कोई गलत जुमला मुझसे निकला हो तो वो मेरी खता है। परवरदिगार, मैं इस स्टेज से उठने से पहले हमेशा की तरह आज भी तेरे हजार बंदों से को सामने रखकर इन्हें गवाह बनाकर तेरी बारगाह में अपनी गुफ्तगू की हर गलती और गुनाह से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।